मम्मी कह रहे मीडिया वाली हूँ, वो टीवी पे आ जाओगी तुम। अरे दूसरे पाए पता नहीं लड़कियां गाली गलौज कर रही हैं और एक औरत की माँ थी शायद। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा। अनिका मदर्स लाइफ में आप लोगों का फिर से तहे दिल से स्वागत है। ज्योति किशन अवस्थी की तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, कन्नू का आज है छठी, तो वही भोग बन रहा है हमारा। और कन्नू को नहलाना है, धुलाना है, कपड़े पहनाना है, नई न्यू न्यू ड्रेस पहनानी है उनको, तो इसीलिए मैं सब करके रख रही हूँ। फिर मुझे डस्टिंग वगैरह भी करनी है, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। और फिर शाम को मंदिर भी जाना है, तो मंदिर में भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ बना के लेके जाऊँगी। वहाँ के जो कान्हा जी हैं वहाँ उनके लिए कुछ बना के लेके जाऊँगी। तो बस यही सब तैयारियाँ चल रही हैं। तो मैंने कढ़ी मेरी बन रही है, देखो कढ़ी मैंने देखो इधर मेरी कढ़ी पक रही है, अभी सिर्फ ही मेरे पक रही है। और यहाँ पर मेरे बनने जा रहे दही बड़े। और गाइस, मैं दही बड़े बहुत अच्छे बनाती हूँ, मैं तारीफ नहीं करूँ, अच्छी बनाती हूँ। अरे खाना यार मेरा अच्छा बनता है, मतलब थोड़ा बोलता है मेरा खाना चटपटा। उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत, खाने की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। जैसे इंसान होते हैं ना, जैसे कुछ इंसान होते हैं, जैसे मेरे को है, मेरे से बहुत खूबसूरत खूबसूरत लोग दुनिया में है ना, मतलब अच्छे सुंदर सुंदर लोग हैं। लेकिन एक होता है ना अट्रैक्शन, बॉडी लैंग्वेज, वो होनी चाहिए। वैसे ही खाने में भी है ना, बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए खाने की, जो खाना बोले। तो खाने को देख करके जो खाना बोलता है ना, तो वही खाना खाने का मन भी करता है। बकवास कर रही हूँ। हाँ, तो सुप्रिया जी आप बोल रही थी कि आपका भी मन करता है ब्लॉग बनाने का, तो आप बिल्कुल बनाइए। सबको देखो, सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बहुत मेहनत है, पर बहुत मेहनत है, लेकिन हाँ ठीक है, मेहनत है तो रंग लाएगी। और आप जानते हो ना, मेरा कोई बैकग्राउंड भी कोई सेलिब्रिटी नहीं है। मेरा बैकग्राउंड कोई यूट्यूबर्स प्यार मेरे लिए। और आप लोग जितने लोग भी कमेंट करते हो ना, मैं उसमें से किसी को भी नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ सोनू सिंह को जानती हूँ और रिमझिम वाजपेयी को मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने देखा नहीं कभी। बाकी मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ। और जिन्हें मैं जानती हूँ, जिनके लिए मैं हमेशा तत्पर रही हूँ हर चीज़ में, वो लोग तो पता है वही कहते हैं ना कि वो दूसरे लोगों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन मैं उनको भी देखो शुक्रिया बोल रही हूँ, और आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया बोल रही हूँ। आप लोगों की भगवान करे सारी मनोकामनाएं पूरी हों। शुक्रिया जी, आप हमें अगर आप हमें सपोर्ट कर रही हैं, तो आप अगर कभी कोई जर्नी शुरू करेंगी, तो मेरा सारा फुल सपोर्ट आपके साथ में रहेगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग कमेंट, जो लोग मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि देखो अभी स्टार्टिंग है, कम कमेंट्स आते हैं, आगे जाकर बहुत कमेंट्स आएंगे, तो जो इंसान शुरू से मेरे साथ रहेगा, तो उसको तो मैं ज़्यादा ही प्यार दूंगी ना। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे कि आज जानते हैं आप सब की छठी है हमारे कन्नू की, तो यहाँ पर भोग की तैयारी हो गई, क्योंकि मेरे घर में दोपहर में ही भोग लगता है। मेरे घर में भी सारे काम अलबेले ही होते हैं, और मैं पता है इधर का उधर कर नहीं सकती हूँ। तो नहीं तो मेरे हस्बैंड ना मुझे ना सुना सुना के करती है अपनी मनमानी, अपनी मर्जी का करती है। मेरी अम्मा का तो इसका सुनना नहीं है। मेरी अम्मा ऐसे बता के गई थी, अभी अपनी मर्जी का कर रही है, अपने घर में रहने लगी है। तो फिर मैं जैसे बताते हैं भैया, मैं वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर तैयारी हो गई है, मैं तड़का तैयार कर दिया है। तो ये दाल पीस के रख दी है, मैं दही बड़े बनाने जा रही हूँ। और ये दही बड़े का मटेरियल, मतलब दही बड़े का ये मट्ठा हो गया, तड़का वगैरह लग गया है। इधर बनने जा रही है कढ़ी, इधर बनने जा रहे हैं दही बड़े, उसके बाद पूड़ी बनेगी, रोटी बनेगी, सिवैयाँ बनेंगी, गुलगुले बनेंगे, और बहुत सारा खाना बनेगा गाइस, चावल बनेगा। तो मैंने शुरू कर दिया है, और सुबह का बज रहा है 6:30। मैंने बनाना शुरू कर दिया है, बना के रख दूंगी ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर और भी काम, बहुत सारे काम रहते हैं। अब होगी मुझे पर कृपा तुम्हारी, कृपा बरसाने वाले। बन रही हमारी कढ़ी, और यहाँ पर बन गए हैं दही बड़े। दही बड़े को मैं बंद कर देती हूँ प्लेट से।
गाइस हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर रसगुल्ले का डब्बा आया था और मैं भूल गई रख के, और पता है सारा रसगुल्ला खराब हो गया है। और ये जब देखेंगे ना व्लॉग में देखेंगे कहेंगे ये इतनी बदतमीज लड़की है, किसी को भी देती नहीं, तो देखिए सारा खराब हो गया, मुझे इसको धीरे से फेंकना है उठा के। तो गाइस पता है मैं गिनी चुनी मिठाइयाँ खाती हूँ, और रसगुल्ले में बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, जला, और छेना भी होता है, छेना भी मैं नहीं खाती हूँ। कुछ ही मिठाइयाँ ऐसी हैं, मुझे खोए की दे दो, सोन पापड़ी तो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, बहुत पसंद है मुझे, मेवे का लड्डू बड़ा फेवरेट है। ये पता नहीं कहाँ डब्बा था और मैं भूल ही गई और ख़राब हो गई। रसगुल्ले तो मेरे यहाँ अक्सर ऐसे ही ख़राब हो जाते, क्योंकि इतना ज़्यादा रसगुल्ला आता है घर पे आप यही कहोगे ना कि क्यों ख़राब करते हो, किसी को दे देना चाहिए। हाँ बात तो सही है, दे देती हूँ उठा के, मैं आरती को बहुत सामान देती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे डब्बा ये ध्यान से। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें रखी रहती हैं तो मेहमान कोई आता है तो, अच्छा उधर बीमार मैं थी और मैंने कहा मेरे घर में कुछ मीठा नहीं, और रसगुल्ले देखो रखे थे और मेरे ध्यान में नहीं था। एक्चुअली क्या था ना, इन्होंने इसके ऊपर काजू वाला, जो अभी रोस्टेड काजू मंगाए थे, इन्होंने इसके ऊपर ये डब्बा रख दिया था, तो मेरे ध्यान से उतर गया कि नीचे रसगुल्ला भी रखा है। तो दोस्तों ये मेरी कढ़ी बन करके हो गई है रेडी, और ये गई इसमें कस्तूरी मेथी। वाओ, अब देख सकते हैं आप, है ना, शक्ल अच्छी लग रही है ना। जब तक शक्ल अच्छी नहीं होगी स्वाद आएगा ही नहीं। शक्ल देख के ही आदमी कह देगा हाँ अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा है। और एक एक पकौड़ा मेरा आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा है। वाओ, अब मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन जब तक भोग लगेगा नहीं मैं खा नहीं सकती, और 12 बजे ही भोग लगेगा। और गाइस ये सब खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत 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 पसंद है। और अगर वो पूड़ी और सब्जी में जो खाना होता है, रुको मैं बताती हूँ आपको, और सब्जी में जो खाना होता है उसमें सिर्फ मुझे कचौड़ियाँ पसंद है, वो भी दाल की। मैं कभी भी आलू की कचौड़ी नहीं बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ दाल की बनाती हूँ, उड़द की दाल की। और उसको खूब भून के, उसमें खूब, अगर भोग नहीं लगना होता है तो भोग का अलग रख देती हूँ दाल निकाल के, फिर उसमें खूब सारा लहसुन, खूब सारा अदरक, खूब सारा मिर्ची डाल के उसको पीस के, फिर उसको हींग डाल के तेल में छोटी कढ़ैया में भूंज के फिर मैं बना के खाती हूँ, क्रंची क्रंची से। तो गाइज यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंदिर में, और ये आ गया है सारा भोग, आप देख सकते हैं। तो गाइज मैं सच बताऊँ, मैंने सारा भोग अपने हाथों से बनाया है। तो देखो भगवान जी खाते तो नहीं हैं, उनको ना भाव के भूखे हैं, तो हमें बस लगता है कि हम उनको अपने हाथों से ही उनको सब कुछ खिलाएं। और ये सिर्फ अनिका लेके आई है अपनी तरफ से गिफ्ट, बिस्किट और टॉफी लेके दे गई थी, मम्मा कन्नू को मेरी तरफ से भोग लगा देना। और बाकी तो सब कुछ मैंने बनाया है, वो भी थोड़ा थोड़ा नहीं बनाया, बहुत बहुत सारा बनाया है मैंने। तो आप लोग पहले दर्शन करिए हमारे लड्डू जी के, और कैसे लग रहे हैं बताइएगा जरूर। देखो लड्डू जी तो सबके सुंदर लगते हैं ना, एक भाव होता है कि हम उनको उसी भाव से देखते हैं, तो हमें हमारे ही प्यारे लगते हैं किसी के कितने अच्छे आ जाए, लेकिन हमें हमारे बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये पंडित जी उस दिन वृद्धाचार्य जी कह रहे थे कि जैसे मैंने इनको बोला था कि जैसे बहुत लोग बड़े बड़े लेके आते हो, मैं वृंदावन जाती हूँ तो देखती हूँ बड़े बड़े लड्डू गोपाल, मैंने उनको बोला क्या मैं ले आऊँ क्या? बोले ज्योति पागल हो क्या, भगवान तो एक ही है ना। ये क्या होता है कि बड़े देखा तो छोटे को हटा दिया, और ऐसे नहीं होता है। मैंने कहा नहीं, इसलिए नहीं बोल रही थी, उनको तैयार व्यार करके फिर बैठाने के लिए बोले नहीं ज्योति पे उतनी सेवा करनी चाहिए जितनी ले आओ। तो बस हम जा रहे हैं भोग लगाने। म्याओ। तो आप सब लोग देखिए, पहले तो हमारे कान्हा जी ने न्यू न्यू ड्रेस पहनी है, ये भी मैंने वृंदावन से लेकर के आई थी। गाइस वृंदावन में बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसें मिलती हैं। अब मुझे जाना है, फिल्टर से लेकर के आई हैं, और ये लोगों ने तो वही पहन रखा है क्योंकि इनको ना चेंज कराना पड़ता है। और ये भोग है, और भोग में आप देख सकते हैं कढ़ी है, दही बड़ा है, ये सिवैयाँ हैं, ये चावल है, ये आलू की सब्जी है। मैंने कहा मान लो इनको तीखा लग जाएगा, तो आलू की सब्जी मैंने प्लेन बना दी है, तो इससे खा लेंगे। और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये गुलगुले हो गए हैं, ये सूखी पकौड़ियाँ हो गई, ये दही बड़े वाली सूखी पकौड़ी हो गई, और ये भी मैंने बनाया हुआ है, ये रेडीमेड है, ये मेरी बेटी लेकर के आई हुई है, पूड़ी रोटी, ये सारा भोग मेरे कन्नू का। तो गाइस भोग लग गया है, और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर प्रसाद लगाने के लिए, कुसुम भाभी के यहाँ के लिए लगाने जा रही हूँ प्रसाद।
क्योंकि हमारे यहाँ कुसुम भाभी पता है क्या है, जय गुरुदेव जी की जिनकी पूजा होती है वो लोग, उनके यहाँ जय गुरुदेव जी की पूजा होती है, लेकिन वो तब भी कान्हा जी लोगों को सबको पूजा करती हैं। तो उन लोगों के घर में अंडा भी नहीं आता है और हमारे यहाँ भी नहीं आता है, तो इसलिए वो सिर्फ मेरे घर का प्रसाद खाती हैं। ब्लॉगर आ गई देखो, यहाँ भी ब्लॉगर आ गए, घूम रहे हैं पंजाबी भैया क्या। पकड़ लिया इसको आज पकड़ लिया घूमते हुए। हाँ। ये लड़की कोई मैसेज नहीं करती है, तुम बहुत मैसेज करती बिल्कुल हो मेरे से एकदम बिल्कुल इसका कनेक्शन टूटा हुआ था इधर। ये झूठ बोल रही है, इसकी बात विश्वास मत करिए। फिर तो मेरी मम्मी बदतमीज है। तो हम जो भी कलमा से उसकी जो भी कहना चलता है। हाँ तो हाँ करा लो। कितनी है प्रिंट आउट कराने के लिए? आऊंगी करती मम्मा तुम तो आती नहीं हो ना। हम तो कितनी बार आ चुके हैं। अभी तुमसे एक बार आ गए हैं दीदी के यहाँ दही बड़ा और कढ़ी लेकर के। अभी आ रहे हैं, आपको मिलाते हैं उससे। मैं तो धूली हो गई ना, काफी हो गई ना। तो गाइस देखिए दीदी का प्यार, गोलगप्पे हमको खिला रही हैं। हेलो गाइस, इनको पहचान लीजिए, कभी कभी आती हैं ब्लॉग में। इतनी वीआईपी हो गई हैं, इन्होंने अभी फ्रेंडशिप डे मनाया अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में, और ये हमको भूल गई है, पुराने फ्रेंड्स लोगों को भूल गई है। ये खिलाया जा रहा है। आज तुम्हारे नाम के बने थे यहाँ पे। बात तो सही है। एक बार बताएं, आइए आप लोग भी खाइए। और बहुत अच्छा पानी है इसमें, गार्लिक का वो फ्लेवर आ रहा है। टेस्ट आ रहा है ना। खा लिया। घर पे खाना कह रही समोसा खा लो, समोसा नहीं खाएंगे। ये ऐसे ही खिलाती जब आ जाओ तुम, कहेंगे कुछ नहीं होता तो कहेंगे अच्छा सब्जी रोटी खा लो, और मैं खा लेती हूँ बैठ के। आ नहीं पाती हूँ, बस बहुत बिजी रहती बिजी है। हो जाती है तो काम और मम्मी भी आ गई, मम्मी का भी देखो ध्यान देना होता है, एक एक चीज का, सब कुछ करो मम्मी को, समझती हूँ है ना। और पूजा पाठ तो है ही है, उसमें तो कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई नया काम शुरू किया, वो तो शुरू से ही पूजा पाठ हमारे साथ चल रही है। आज वनीता कैसे मिल गई? मनीतम को मिल गई दुकान पे, और वो हमसे कह रही, हमने कहा हम जा रहे दीदी के कढ़ी चावल, तो कहें तुम्हारी कढ़ी ज्योति हमको दे दो। हमने कहा यार अब हम क्या बताएं, अगर हमारी बात हुई होती दे तो शायद उसको हम दे देते, दही बड़ा मत ले जाओ। कह रही हमको दही बड़ा मत दो, हमको सिर्फ कढ़ी दे दो यार, तो उसी के नाम मुझे भी पता है मिली थी मनीता, और मनीता मेरे को कह रही थी यार तुम्हारे हाथ की मुझे कढ़ी खानी है, और मुझे अगर पता होता कि वो मुझे मिलेगी तो मैं एक डब्बा उसके लिए भी लेके आती। यार मेरा मन ना बड़ा, मेरा हृदय बड़ा कोमल है कि मैं चाहे भूखी रह जाऊँ, लेकिन अगर किसी ने बोला है तो मैं उसको खिला के रहती हूँ। मैंने मनीता को बोला तुम बहन आओ यार किसी दिन, मैं कढ़ी चावल बनाने में क्या है यार, फटाफट बना दूँगी। और दीदी अपनी कढ़ी ले करके आ रही हैं। उन्होंने भोग नहीं लगाया, उन्होंने प्याज वाली कढ़ी बनाई, तो कढ़ी स्वाद टेस्ट करके देखो। दीदी लोग पंजाबी है ना, तो उनके यहाँ प्याज और लहसुन वाली कढ़ी बनती है। अपने लोगों के घर में नहीं पड़ता है ना प्याज। अच्छा आप लोग कैसे कढ़ी बनाते हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग कढ़ी में प्याज लहसुन डालते हैं? हम तो नहीं डालते, कभी नहीं मैंने डाला। दीदी लेके आ रही है किचन से। मैं जब यहाँ के आती हूँ तो मैं रोटी भी, देखो प्यार से वो रोटी भी खिलाती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आती हैं, एक अच्छा रोटी खा लो। अगर भिंडी की सब्ज़ी मैं नहीं खाती हूँ, वो अगर बड़े प्यार से खिलाती हूँ तो मैं उनकी भिंडी की सब्ज़ी पराठा भी खा लेती हूँ। मैं भी भाव की भूखी हूँ। लेकर के आ गई हैं दीदी कढ़ी, और मैं दीदी की कढ़ी जा रही हूँ टेस्ट करने। मैंने टेस्ट करी, अच्छी है, खट्टी है। मैंने कहा थोड़ी चीनी, कह रही कि चीनी डाल कर, मैंने कहा मैं चीनी डाल कर खाती हूँ। पीसी वाली लेके आएंगे। मैं अलबेली हूँ, पता है बचपन से मम्मी ने ना ऐसी खट मीठी कढ़ी बनाई, जैसे कद्दू में हल्का सा चीनी डाल के। हाँ, तो शुरू से ही मेरी को आदत पड़ी रही, खूब खट्टी खट्टी कढ़ी बनाती हूँ, उसमें थोड़ी सी चीनी, अगर गुड़ पड़ता तो। दाल में तो कई लोग डालते हैं, जो अरहर की दाल का एक होता है ना, ढोकली दाल ढोकली बनती है, उसमें तो खट्टा मीठा वाला गुड़ डलता है, गुड़। तो मैंने भी कढ़ी में भी गुड़ वाली खाई है। नानी के यहाँ हमारे दो तरह की कढ़ी बनती थी, एक इमली वाली बनती थी और एक बनती थी दही वाली, मतलब मट्ठे वाली। तो इमली वाली में गुड़ डलता था, तो खटमिट्ठी उसका स्वाद बड़ा अच्छा आता था। तो बचपन में वही स्वाद लग गया मुंह में। और कद्दू में भी हल्का सा मैं गुड़ डाल के बनाती हूँ, बहुत टेस्टी होता है खटमिट्ठा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बातें हैं नहीं सोशल मीडिया पे लानी चाहिए, बाकी होता तो मेरे साथ भी बहुत कुछ है, ऐसा कांड हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई नहीं यार, तुम अपने कर्म देखा करो बस। अपना कर्म करते ही मैं बाकी ऊपर वाला देख रहा है। और आप तो जानते हो हमारे शुरू से जुड़ी हुई हो, अगर हम इतने बुरे होते है ना सबके साथ, जिसके साथ दिल की साफ हो ना, इसलिए अपने मन में जो होता है ना वो तुम सामने वो मैं बोल देती हूँ मुंह पे। तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए ना, ये तो अच्छी बात। अच्छा कभी कभी जैसे मैं आपको मुंह पे ही बोलूंगी कि दीदी देखिए आपकी ये चीज कमी है,
और वही चीज मैं किसी दूसरे पर्सन से बोलूं, वो अगर आपके सामने आएगा तो आपको बुरा लगेगा ना। अरे ज्योति तो मेरी इतनी क्लोज थी, मेरे मुंह पे क्यों नहीं बोली? ज्योति तो मेरी बुराई इनसे कर रही है। लोगों को समझना चाहिए ये चीज कि कम से कम मेरे मुंह पे तो इसने बोला, लेकिन लोगों को ना चाटने की आदत पड़ गई है। ये तो है आजकल का। तो भैया जिसको चाटना है पत्ते चाटो, मैं ना चाटती हूँ ना छटवाती हूँ। मुंह पे बोलने वाले ज्यादा पसंद मुझे है। भी वही पसंद है। अरे मैंने मेरी बुराइयां तो मैंने सुना कि मतलब लोग कोने में खड़े खड़े हो करके मेरी बुराइयां कर रहे हैं और मेरी कानों में पड़ रही, लेकिन हम सुन के निकल जाते थे कि भैया कर रहे हो तुम, अपना मुंह गंदा कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत हो मेरे मुंह पे बोलो। अब देखो हम सबसे घूमते 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 भी यहाँ आ गए, मनीष मल्होत्रा के यहाँ। ऐसी मनीष मल्होत्रा आप लोग देखी, लेडीज जो कि मेरे ब्लाउज डिजाइन करती। उधर हमने ब्लाउज पहन के गए थे मंदिर, जो ब्राउन कलर वाले साड़ी, जब मंदिर गए थे, जब यशोदा बने थे, देखा था। अब वो लोग कितने लोग फोटो लेके गए मेरे ब्लाउज का पीछे बैक हो, पीछे करो, पीछे बैक घूमो। तुमने कहा कहाँ तुम लोग फोटो गए? ब्लाउज हमारा बड़ा अच्छा है, तो मैं डिजाइन एक और बनवाऊंगी उसका। अभी नहीं, कोई अच्छी साड़ी लूंगी तब। तो वहाँ आगे लड़ाई हो रही है, उनको हम लड़ाई देखने लगे। हमने कहा वीडियो बना लेते। दीदी कह रही पता तुमसे होने लग जाए, लेकिन हमसे होगी, कह रहे मीडिया वाली हूँ, वो टीवी पे आ जाओगी तुम। दूसरे पता लड़ाई हो रही, लड़कियां गाली गलौज कर रही हैं। और एक औरत थी, माँ थी शायद, 2 बहनें थी, खुद गाली गलौज हो रही है। लेकिन कुछ ज्यादा देखना अच्छा नहीं लगता है ना, खड़े होकर। बहुत भीड़ लग गई होगी, बहुत भीड़ लगी हुई है। ऐसे भी लड़ाई अरे के देखने लगती है। लोगों को लड़ाई देखना है, लोगों को सिर्फ बस यही चाहिए होता है। गली में गई होती है ना, सारे काम छोड़ के पैर जले जा रहे हैं उसकी चिंता नहीं है, लेकिन लड़ाई सुननी उनको दूसरों की। किसकी हो रही है? हाँ, किसके यहाँ हो रही है। सही बात, पड़ोसियों की लड़ाई में बड़ा मजा आता है। और जब अपने यहाँ होता तो लगता धीरे बोलो, आवाज नहीं जानी चाहिए बाहर। अच्छा नहीं, मैं गुस्से में धीरे नहीं। यार मेरे पति तो बहुत चिल्ला के बात करते, कुछ होगा बहुत, जब गुस्सा आएगा भयानक, कहते पति तो धीरे नहीं बोल पाते हो क्या? क्यों, तुम तो दूसरे का बहुत सुनती हो, तुम्हारा भी सुन। हमारे प्यारे भक्तों, आप लोग शनिदेव बाबा जी के दर्शन करिए, क्योंकि आज शनिवार है। मैं दिया जलाने आई हूँ मंदिर में। यहाँ पे गाने बजते रहते हैं बाबा जी के। और पंडित जी बोल रहे थे मैडम जी आप बहुत टाइम बाद आई, तो सच है ये, क्योंकि पहले तो मैं मम्मी के यहाँ चली गई थी गर्मी की छुट्टियों में, उसके बाद नेपाल चली गई थी। उसके बाद जब मैं लौट के आई तो मेरी तबीयत, एक दिन बीच में मैं गई हूँ, वो मेरी तबीयत ख़राब ही थी। उसके बाद फिर मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हो गई, फिर आई हूँ। पता है मैं पहले अनिका को लेके गई, प्रिंट आउट निकलवाया उसका, उसके जब पापा नहीं होते ना तो मुझे ये सब चीज़ें भी देखनी होती हैं। फिर उसके बाद मैं मेरी दीदी के यहाँ गई, जो कि मेरी फ्रेंड कम दीदी ज़्यादा हैं, उनको मुझे दही बड़े देने थे। एक्चुअली वो लोग पंजाबी लोग हैं तो वो लोग खट्टे वाले दही बड़े नहीं बना पाती हैं, तो उनको मैंने दही बड़े दिए। फिर मैं बुटीक पे गई, मेरे को ब्लाउज़ बनवाना था, ब्लाउज़ दिया। उसके बाद मैं सचदेव जी बाबा जी के मंदिर गई। मंदिर में तो गाइस लोगों ने पता है कन्फ्यूज़न कर दिया। बहुत लोगों ने कहा कि कल छठी है, बहुत लोगों ने मेरे से कहा आज है। तो हमने तो खैर आज ही कर लिया। हम छठी तो हमारे यहाँ होती नहीं, बट भोग लगाती हूँ मैं हमेशा। मंदिर में पंडित जी का आया मैसेज 6:10 पर, और आज पता है बिल्कुल मेरा मूड था कि सारा काम हो गया था, क्योंकि ये खाना ऐसा होता है ना जो रखा रह जाता है, ख़त्म नहीं होता है। खाना भी नहीं बनाना था, और पता है मैं मंदिर नहीं जा पाई हूँ। फिर पंडित जी ने 7 बजे बोला आप आ जाइए, तो 7 बजे मैं कहाँ रेडी हो पाती, कहाँ मैं पहुँच पाती, और मैं कपड़े भी लगाई हुई थी। मैंने सोचा सब लोग कल है, कल हम आराम से मंदिर जाएंगे, बढ़िया सा ब्लॉग बनाएंगे। वहाँ पे चक्कर में रह गया। मुझे पता बहुत रोना आया, तकलीफ हो गई। मैं हर चीज़ में चाहती हूँ। है मम्मी क्या? हाँ, कुसुम भाभी के यहाँ से प्रसाद आया, भुजिया की सब्जी है, सेवई है, पूड़ियाँ हैं। भाभी ने शाम को भोग लगाया, मैंने दिन में लगाया था, तो मैंने दिन में प्रसाद उनको भेजा था। मैंने तो कच्चा खाना बनाया था, मतलब कच्चा खाना हम लोग क्या बोलते हैं इसको, दही बड़ा को, कढ़ी को, सब्जी को, चावल को, दाल को, इस चीज़ को बोलते हैं कच्चा। सो गाइज आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना। मैं हमेशा मेरा काम है बोलना। जैसे तो लेडीज़ों के अंदर एक चीज़ की आदत होती है, आप लोग जानते हो, जब जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि एक ही दाम, मतलब एक दाम की दुकान है, इसमें बार्गेनिंग नहीं होगी। लेकिन हम लोग भैया जी डिस्काउंट कितना देंगे भैया जी, तो वो हम लोगों के ना खून में है ना। जैसे अभी दीदी बोल रही थी कि लड़ाई कहीं होती है तो हम लोगों को ना सुनने में बड़ा मज़ा आता है, और जब खुद के घर पे होती है तो लोग तो हाई कोई सुन तो नहीं रहा, मतलब निकल के खिड़कियों से खैर आके। मेरे घर में तो होती नहीं है, हमारे हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई टचवुड कभी होती नहीं है, लेकिन बस वो चिल्लाते हैं मेरे को। जब वो चिल्लाते हैं, क्योंकि मैं उंगली करती हूँ, वो चिल्लाते हैं।
मेरे को उंगली करने में बड़ा मज़ा आता है। अभी 2 बाहर गए, मुझे बहुत बहुत मिस कर रही हूँ मैं उनको। जब भी रहते तो मुझे उनकी याद आती है। और यहाँ पे मम्मी बैठी हैं, सिज्जू बैठा हुआ है, अनिका खेल रही है। कल है संडे, मेरा मंदिर नहीं जा पाई मैं। अभी मंदिर वाले ग्रुप से मैं बात करने जा रही हूँ। मेरा मैसेज आया उनका, ज्योति तुम क्यों नहीं आई? और मेरा मन था मैं कुछ बना के लेके जाऊँगी, मेरा मन था मैं पोहे बना के लेके जाऊँगी, सबको बाँटूँगी जाकर, और टॉफ़ियाँ ले लूँगी, टॉफ़ियाँ सबको बाँटूँगी। नहीं हो पाया। जब 4 बजे तक मैंने वेट किया, 4 बजे तक नहीं मैसेज आया, फिर मैं सो गई, 6 बजे उठी। नहीं, आज मैं 5:30 पे ही उठ गई थी। उठ के मैं ऊपर चली गई कपड़े धोने के लिए। कपड़े भी सैटरडे को धोना होता है, संडे को प्रेस करने के लिए भेजती हूँ, सैटरडे को धोती हूँ। जब बिटिया लेकर के फ़ोन आई कि देखो अय्या का फ़ोन आ रहा है, मतलब बिट्टू का, तो बिट्टू बोली आप मंदिर नहीं दीदी? हमने कहा पंडित जी का मैसेज नहीं है, तो हमको लग रहा है पंडित जी शायद कल कहो करें, क्योंकि बहुत लोग ना कह रहे हैं कि शनिवार को छठी नहीं करनी चाहिए भगवान जी की। तो उसी चक्कर में लोग जानते हो बहुत ढोंग लोगों के पास होता है, 2-2 दिन सारे त्योहार करना, उसी चक्कर में सब सियापा हो जाता है। फिर जब मैसेज मैंने देखा मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा ये लो, अब मैं जाऊँगी नीचे, तैयार होंगी, तैयार होकर फिर यहाँ से जाऊँगी, प्रसाद चलो कुछ खरीदूँगी जाके, लड्डू लूँगी, केला लूँगी, उसमें ही सारा टाइम चले जाएगा, और 7 बजे वहाँ आरती हो जाती है। मैंने 6:30 पे मैसेज देखा, आधे घंटे तो मेरे को रेडी होने में निकल जाता, 7 बजे वहाँ आरती हो जाती, और मेरे को ना करते-करते पौन घंटा तो लग ही जाता है। कोई नहीं, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। सो गाइज़, आप लोग प्लीज़ ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना मत भूलिएगा अपनी प्यारी सी ज्योति को आपकी अपनी ज्योति। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप सब अच्छे रहो, खुश रहो। हमारे राधे कृष्ण आप सबको खुश रखें, हमें भी खुश रखें। हम सब अच्छे रहोगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। बाय बाय।